तुमने मेरी रूह को छू लिया है। मैं आधा दर्द हूँ, आधा उम्मीद। यह मत कहो कि मैं देर कर चुका हूँ, कि ऐसे अनमोल जज्बात हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। मैं फिर से अपनी जिंदगी की अर्जी दे रहा हूँ, एक दिल के साथ जो अब तुम्हारा पहले से भी ज्यादा है। जब तुमने इसे तकरीबन 8 साल और चंद महीने पहले तोड़ दिया था, यह कहने की हिम्मत मत करो कि मर्द औरत से पहले भूल जाता है, कि उसकी मोहब्बत जल्दी मर जाती है। मैंने तुम्हारे सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं की है। हेलो फ्रेंड्स, यह शब्द है इंग्लिश नॉवेलिस्ट जेन ऑस्टिन की लास्ट नॉवेल परसुएशन की कहानी से, जिस कहानी को आज हम सुनेंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगी, जेन ऑस्टिन 18th से 19th सेंचुरी के दौरान एक मशहूर ब्रिटिश नॉवेलिस्ट रह चुकी है, जिन्होंने अपनी नॉवेल्स के जरिए समाज के वर्ग मतभेद, रोमांस और विवाह को बड़े ही अनोखे और व्यंग्यात्मक तरीके से दिखाया था। उनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नॉवेल्स में प्राइड एंड प्रेजुडाइज, सेंस एंड सेंसिबिलिटी और एमा शामिल हैं। ऑस्टिन की राइटिंग का खास पहलू उनकी बुद्धिमान और मजाकिया हीरोइंस हैं, जो सामाजिक नियमों के खिलाफ जाकर अपने प्यार और आजादी के लिए खड़ी होती है। उनकी कहानियों में असलियत से प्रभावित किरदार और वाक्य होते हैं, जिसके वजह से उनका काम आज तक लोगों के दिल को छू जाता है। तो बढ़ते हैं जेन की लिखी नॉवेल परसुएशन की कहानी की तरफ। परसुएशन की कहानी एक खूबसूरत और प्यारी लड़की एनी इलियट और कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ की है। एनी के पिता सर वॉल्टर क्लेंच हॉल में एक ब्रिटिश डिग्नेटरी थे। एनी की 2 और बहन भी है, मैरी और खूबसूरत एलिजाबेथ, जो सर वॉल्टर की सबसे पसंदीदा बेटी भी है। मैरी की शादी अमीर तरीन चार्ल्स मुस्ग्रोव से हो रखी है। एनी के बचपन में ही उसकी माँ यानी लेडी इलियट की मौत हो जाने की वजह से उसकी माँ की बेस्ट फ्रेंड लेडी रुसेल ने एनी और उसकी बहनों को बड़ा करने में सर वॉल्टर की मदद की थी। इसलिए लेडी रुसेल एनी के परिवार का एक खास हिस्सा के समान थी। कैप्टन वेंटवर्थ की बहन है मिसेस क्रॉफ्ट, जिसका विवाह एडमिरल क्रॉफ्ट नामक एक अच्छे आदमी से हो रखा है। कहानी की शुरुआत सर वॉल्टर से होती है, जो अपने गुरूर और अपनी खुद परिस्थिति के लिए मशहूर हैं। वॉल्टर का सबसे पसंदीदा टाइम पास का तरीका है बारोनेटेज नाम की किताब पढ़ना, जो इंग्लैंड के अहम फैमिलीज की तस्वीर देती है और जिसमें वॉल्टर का अपना खानदान भी शामिल है। मिसेस वॉल्टर यानी लेडी इलियट ने अपने इंतकाल से पहले उनकी 3 बेटियां एलिजाबेथ, एनी और मैरी को जन्म दिया था। लेडी इलियट एक समझदार और नेक औरत थी, जिसकी अच्छी शिफत उसके शौहर की कमियों को नर्म कर देती थी। इलियट और वॉल्टर का विवाह उनके जवानी में हुए आकर्षण का परिणाम था, पर उनका विवाहित जीवन कुछ खास खुशगवार नहीं था। उसके बावजूद भी लेडी इलियट ने अपने जिंदगी में अपने हालात को बेहतरीन तरीके से समझा और अपने घर वालों और अपने दोस्तों के लिए पूरी वफादारी निभाई थी। लेडी इलियट के इंतकाल के बाद से लेडी रुसेल ने ही सर वॉल्टर की इन बच्चियों को पालने और पोसने में उनकी मदद की थी। एलिजाबेथ खूबसूरत और गुरूर से भरी सर वॉल्टर की पसंदीदा बेटी थी। एनी अपनी माँ की तरह दिमाग की नजाकत और चरित्र की खूबसूरत थी, जिसे सर वॉल्टर और एलिजाबेथ नापसंद करते थे, पर एनी को लेडी रुसेल पसंद करती थी। मैरी ने अमीर तरीन चार्ल्स मुस्ग्रोव से शादी करके अपनी अहमियत हासिल की थी। सर वॉल्टर, जिनके पास कभी दौलत हुआ करती थी, लेडी इलियट ने अपने जीते जी उनके दौलत को संभाला और खर्चे पर नजर रखा था। पर लेडी इलियट के इंतकाल के बाद से सर वॉल्टर और उनकी घमंडी बेटी एलिजाबेथ के बेहिसाब खर्चे और ऐश और आराम ने उनके परिवार की स्थिति को अब आर्थिक तंगी की तरफ ढकेल दिया था। सर वॉल्टर की उम्मीद अब इस बात पर टिकी थी कि एलिजाबेथ एक मुनासिब यानी अमीर लड़के से शादी करके उनके खानदान की इज्जत में इजाफा करेगी, क्योंकि वो समझते थे कि एनी की खूबसूरती अब कम हो चुकी है और मैरी की शादी में सारी इज्जत देकर भी वापस कुछ नहीं लिया। कई साल पहले सर वॉल्टर और एलिजाबेथ चाहते थे कि एलिजाबेथ की शादी मिस्टर विलियम इलियट से हो, जो उनके ही चचेरे खानदान से एक अमीर नौजवान थे। लेकिन मिस्टर इलियट ने बैरोनेटेसी के वारिस होने का ख्याल ठुकराकर एक अमीर लेकिन नीचे खानदान की औरत से उसके पैसों के लिए शादी कर ली थी। सर वॉल्टर और एलिजाबेथ को इस बात का बुरा लगा
और तब से उनका विलियम के साथ कोई राबता नहीं रहा। सर वॉल्टर पर कर्ज चढ़ चुका था, लेकिन वॉल्टर और एलिजाबेथ दोनों अपनी शानो शौकत को छोड़ने को तैयार नहीं थे, जो उनके लिए उनकी असलियत की पहचान थी। परिस्थितियों से मजबूर होकर सर वॉल्टर ने मिस्टर शेपर्ड, जो उसके खानदानी वकील, और लेडी रुसेल को उनकी सलाह के लिए बुलाया था। मिस्टर शेपर्ड और लेडी रुसेल खर्चों को कम करने के लिए एक उपाय तैयार करते हैं, जहां वो सर वॉल्टर को खर्चे और झूठी शानो शौकत छोड़ने की सलाह देते हैं। लेडी रुसेल सर वॉल्टर की ऊंची सोच को समझती थी, लेकिन रुसेल ने समझ और ईमानदारी भी थी, इसलिए वो वॉल्टर को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने खर्चे को ज्यादा मुनासिब बनाए। एनी का मानना है कि उनके खर्चों को और भी ज्यादा कम करनी चाहिए। एनी की फिक्र उनकी ऊंची शानो शौकत के बजाय अपने कर्ज देने वालों को ईमानदारी से पैसे लौटाने की थी। सर वॉल्टर गुस्से से इस शर्मनाक सलाह को रद्द कर देते हैं और जोर देकर कहते हैं कि वो क्लेंच हॉल को छोड़कर चले जाना ज्यादा पसंद करेंगे, बजाय इसके वहां अपनी जरूरी शान के बगैर रहें। मिस्टर शेपर्ड इस बात को एक अच्छी योजना के तौर पर देखते हैं कि स्टेट में रहने के महंगे खर्चों को कम किया जा सके। आखिर में फैसला होता है कि सर वॉल्टर अपने परिवार के साथ बाथ में जाकर एक सस्ते घर में शिफ्ट होंगे और क्लेंच के लिए एक अच्छा किराएदार ढूंढेंगे, ताकि सर वॉल्टर की शान को भी बरकरार रखा जा सके और उन्हें पैसे भी। हालांकि एनी को बात पसंद नहीं था, पर लेडी रुसेल को लगता है कि यह बदलाव उनके परिवार के लिए अच्छा हो। इधर लेडी रुसेल एलिजाबेथ और मिस्टर शेपर्ड की विधवा बेटी मिसेस क्ले के बीच बनती दोस्ती को लेकर भी चिंतित थी, क्योंकि मिसेस क्ले एलिजाबेथ के बराबर की नहीं थी और वो सर वॉल्टर को खतरनाक तरीके से चापलूसी करके इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही। मिस्टर शेपर्ड सर वॉल्टर को मशवरा देते हैं कि वो एक नेवी के आदमी को अपने किराएदार रखने पर गौर करें, क्योंकि जंग खत्म होने के बाद बहुत लोग इंग्लैंड वापस आ रहे हैं। सर वॉल्टर इस बात को फक्र से कहते हैं कि क्लेंच हॉल में रहना किसी भी किराएदार के लिए बड़े सम्मान की बात होगी। वैसे सर वॉल्टर को नेवी पसंद नहीं थी, क्योंकि उनके हिसाब से यह छोटी सोच के लोगों को गैर जरूरी इज्जत दिलाती है और इस काम से आदमी की शक्लो सूरत भी खराब होती है। मिस्टर शेपर्ड की नजर एक अमीर एडमिरल क्रॉफ्ट तक पहुंचती है, जो आसपास के इलाके में बसने का सोच रहे थे। मिस्टर शेपर्ड सर वॉल्टर को एडमिरल क्रॉफ्ट को एक इज्जतदार और जिम्मेदार किराएदार के तौर पर बताते हैं। मिस्टर शेपर्ड सर वॉल्टर को यकीन दिलाते हैं कि एडमिरल क्रॉफ्ट के गुण चाहने लायक हैं। वो सेहतमंद दिखते हैं, एक शरीफ खानदान से हैं और बिना बच्चों के शादीशुदा हैं। उनकी बीवी सर वॉल्टर के घर का अच्छा से ख्याल रखेगी। मिस्टर शेपर्ड यह भी बताते हैं कि एडमिरल क्रॉफ्ट की बीवी मिस्टर वेंटवर्थ की बहन है, जो मॉन्कफोर्ट का एक क्यूरेट है। सर वॉल्टर इस रिश्ते से ज्यादा मुत्सिर नहीं होते, लेकिन उनकी अपनी शान और सोच दोनों ही एडमिरल क्रॉफ्ट की एलिजिबिलिटी से खुश होती है। उनका किराएदार अच्छे स्टेटस का है, लेकिन उनसे ज्यादा ऊपर नहीं। मिस्टर शेपर्ड को डील तय करने की इजाजत मिल जाती है और एलिजाबेथ बाथ जाने के प्रस्ताव से खुश होती है। एनी इस उम्मीद के साथ रुखसती लेती है कि शायद वो जल्द ही अपने प्यार से मिल सके। कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ, जो मिसेस क्रॉफ्ट के भाई हैं, एनी के इंतजार का सबाब हैं। कैप्टन 1806 में मॉन्कफोर्ट में रहते थे, जब एनी और कैप्टन दोनों अपने 20वें साल की शुरुआती दौर में थे। उस वक्त दोनों एक दूसरे के प्यार में भी पड़ गए थे। कैप्टन एक जबरदस्त समझदार और जोशीले नौजवान थे, लेकिन उसके पास ना दौलत थी, ना ही अच्छे सामाजिक संपर्क जो एनी के सामाजिक ओहदे के बराबर हो। एनी और कैप्टन ने विवाह करने का भी योजना बना लिया था और दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन सर वॉल्टर और लेडी रुसेल को यह रिश्ता बहुत नीचा लगा और वो लोग कैप्टन को गैर जिम्मेदार समझते थे। उस वक्त लेडी रुसेल ने इस रिश्ते का सख्त विरोध किया। अपना फर्ज समझते हुए एनी को समझाया कि वो अपने आप को इतने असमान रिश्ते में ना डाले। आखिरकार लेडी रुसेल ने नर्म मिजाज एनी को उसकी सगाई कैप्टन के साथ तोड़ने के लिए मना लिया था और उनका रिश्ता वहीं टूट गया। दिल टूटने के बावजूद भी एनी ने अपने आप को तसल्ली दी कि उसने दोनों की बेहतरी के लिए यह कदम उठाया है, लेकिन कैप्टन को लगा कि एनी ने उसके साथ नाइंसाफी की है
और वो देश छोड़ के चला गया। टूटी हुई सगाई का गम एनी की जवानी की रोशनी और खूबसूरती को धीरे धीरे मिटा देता है। 7 साल बाद भी एनी ने किसी और से मोहब्बत नहीं की। हालांकि एनी की बहन मैरी के अमीर पति चार्ल्स मुस्ग्रोव ने पहले एनी से शादी का हाथ मांगा था, लेकिन एनी के दिल में कैप्टन की मोहब्बत रह जाने की वजह से एनी ने चार्ल्स के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद चार्ल्स ने मैरी से शादी कर ली। ना कोई नया इलाका और ना ही समझ में ऐसा कुछ मिला जो एनी के ध्यान को भटका सकता था, लेकिन वक्त ने उसके दर्द को कम जरूर कर दिया था। एनी को अपने फैसले पर पछतावा था, पर उसने लेडी रुसेल को उनकी सलाह के लिए कभी दोष नहीं दिया। वक्त ने कैप्टन के सपने को सच कर दिखाया, क्योंकि अब उसने नेवी में अच्छा रुतबा और शान हासिल कर लिया था। अपनी जवानी में समझदारी दिखाने के बाद एनी ने अब तक के सफर में प्यार के मायने को समझ के साथ सीखा था। कैप्टन की बहन मिसेस क्रॉफ्ट का क्लेंच हॉल में रहने आने का पुरानी यादों को वापस उभारने का आगाज था। एडमिरल और मिसेस क्रॉफ्ट क्लेंच अपने नए घर का मुआयना करने आते हैं। सर वॉल्टर एडमिरल के अच्छे मिजाज और अदब को पसंद करते हैं और उसे सबसे अच्छा दिखने वाला सेलर घोषित करते हैं जिनसे वो मिले हैं। उनके घर का सौदा तय हो जाता है। मैरी बीमार महसूस कर रही है, इसलिए एनी को उसके साथ अपर क्रॉस कॉटेज में रहना पड़ता है। सर वॉल्टर और एलिजाबेथ बात को निकल पड़ते हैं। एनी को खुशी होती है कि वो किसी के काम आ रही है और गांव में रह रही है। लेडी रुसेल को यह पसंद नहीं आता है कि मिस्टर शेपर्ड की विधवा बेटी मिसेस क्ले सर वॉल्टर और एलिजाबेथ के साथ बाथ जाने का योजना बना रही थी, और एनी को यह फिक्र होता है कि इस तरह से कहीं मिसेस क्ले सर वॉल्टर की चापलूसी करते करते एनी और उसकी बहनों की सौतेली मां न बन बैठे। एनी एलिजाबेथ को इस खतरे के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन एलिजाबेथ इस बात को बेकार और अपमानजनक समझकर ठुकरा देती है। उसका मानना है कि उसकी दोस्त इतनी हिम्मत नहीं करेगी कि ऐसे असामान्य रिश्ते का ख्याल अपने मन में लाए, और ना ही वो इतनी खूबसूरत है कि उसके पिता यानी सर वॉल्टर का दिल उस पर आए। जब एनी मैरी से मिलने जाती है तो मैरी उससे उदासी से मिलती है। मैरी अक्सर खुद पर अफसोस करती है और यह शिकायत करती है कि उसका ध्यान नहीं रखा जाता है और उसके 2 बिगड़े हुए बेटे और उसका पति मैरी का गलत इस्तेमाल करते हैं। एनी सब्र के साथ अपनी बहन को खुश करने की कोशिश करती रहती है और दोनों ग्रेट हाउस की तरफ वॉक पर निकल जाते हैं, जहां मुस्ग्रूव परिवार यानी चार्ल्स के माँ बाप और बहनें रहती थी। मिस्टर और मिसेस मुस्ग्रूव मिलनसार और मेहमान नवाज थे, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे या बड़े लोग नहीं थे। उनके बच्चे ज्यादा आधुनिक थे। 19 साल की हेनरीटा और 20 साल की लोइसा, जो अभी एक्स्टर के स्कूल से वापस आई है। एनी उसके परिवार को सबसे खुशहाल लोगों में से एक मानती है, जिसे वह उनके अच्छे विनम्र व्यवहार और आपसी स्नेह के लिए जानती थी, जो एनी के परिवार यानी सर वॉल्टर और एलिजाबेथ के बर्ताव से बिल्कुल विपरीत था, जो हर वक्त अपने शानो शौकत में घिरे रहते थे। चार्ल्स एक समझदार और ठंडा मिजाज का आदमी था, जो मैरी के बदलते मन को अच्छे से संभाल लेता था, इसलिए मैरी चार्ल्स के साथ काफी खुश थी। मुस्ग्रूव्स भी एनी को पसंद करते थे। क्रॉफ्ट्स चार्ल्स और मैरी के नए पड़ोसी थे और वो उनसे मिलने आते हैं, जिससे एनी को भी उनसे मिलने का मौका मिलता है। मिसेस क्रॉफ्ट का स्वभाव मिलनसार और आसान था। एनी को खुशी और घबराहट के साथ पता चलता है कि एनी का अधूरा प्यार यानी मिसेस क्रॉफ्ट का भाई कैप्टन भी जल्द वहां आने वाले हैं। कैप्टन के आने के बाद मिस्टर मुस्ग्रूव कैप्टन से मिलकर आते हैं और कैप्टन की बड़ी तारीफ करते हैं और कैप्टन को अपने घर डिनर पर दावत भी दे देते हैं। इतने सालों बाद कैप्टन को देखने के ख्याल से एनी बहुत बेचैन थी, लेकिन कैप्टन से मुलाकात वाले दिन मैरी के बच्चे को चोट लग जाने की वजह से एनी की कैप्टन से मुलाकात टल जाती है। हेनरीटा और लुइसा, जिसने उस दिन कैप्टन से मुलाकात की, दोनों ने ही कैप्टन को अब तक मिलने वाले सभी मर्दों से ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत घोषित कर दिया था। अब कैप्टन ने मुस्ग्रूव परिवार को उनके घर बुलाया था और इस बार भी सभी लोग चले जाते हैं और एनी घर पर मैरी के बच्चों का ख्याल रखने रुक जाती है। एनी का मन कश्मकश में डूबा था। क्या कैप्टन के मन में अभी भी एनी को लेके कोई जज्बात होंगे, या अब उन्हें एनी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अगली सुबह कैप्टन का मुस्ग्रूव के घर आना होता है, जहां कैप्टन की नजर एनी पर पड़ती है।
कैप्टन एनी की मौजूदगी को गौर करता है, पर तुरंत चार्ल्स के साथ शिकार पर निकल जाता है। बाद में एनी को मैरी से पता चलता है कि कैप्टन ने हेनरिटा से कहा था एनी इतनी बदल गई है कि कैप्टन उसे पहचान भी नहीं पाए। एनी को बुरा लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभालने का फैसला करती है। उसे यह समझ आता है कि वक्त ने उसकी खूबसूरती और जवानी को छीन लिया है, जबकि कैप्टन की काबिलियतों को और निखारा है। कैप्टन ने एनी को माफ नहीं किया था। वो एनी से गहरा लगाव रखते थे और उनकी सगाई तोड़ने के फैसले को कमजोर किरदार का सबूत समझते थे। अब कैप्टन आत्मविश्वास से भरपूर और अमीर हो चुके थे और उन्होंने ठान लिया था कि वो अब शादी करेंगे और वो किसी भी अच्छी और पसंदीदा लड़की से प्यार करने के लिए तैयार हैं, बस एक एनी इलियट को छोड़कर। कैप्टन और एनी अब अक्सर एक दूसरे से सामाजिक बैठक के दौरान मिलने लगे थे। एनी उदासी से सोचती है कि उनके रिश्ते में कितना बदलाव आ चुका था। कभी वो दोनों एक जैसे विचार और जज्बात में बंधे थे, एक खुशमिजाज जोड़े थे, लेकिन अब वो दोनों तभी बातें करते थे जब तहजीब जरूरी हो। हेनरिटा और लुइजा बड़े उत्साह से कैप्टन से नेवी के बारे में सवाल करती थी। कैप्टन हमेशा डिनर के दौरान अपना मजाकिया अंदाज और आत्मविश्वास को सामने रखते थे। डिनर शाम का अंत डांस और संगीत के साथ होता था। कभी कभी एनी पियानो बजाती थी और जज्बातों से उसकी आंखें भर आती थी। सब लोग मजे करते हैं और कैप्टन सबसे ज्यादा खुश दिखते हैं। सभी लड़कियां कैप्टन पर फिदा होती जा रही थी और सबकी नजर बस कैप्टन पर ही रहती थी। एनी के प्रति कैप्टन की ठंडी तहजीब को देखकर एनी को अंदर से सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। कैप्टन का मुस्ग्रुव्स के यहाँ अब आना जाना बढ़ जाता है। यह साफ था, कैप्टन मुस्ग्रुव्स की दोनों बेटियों के पसंदीदा हो चुके थे और मुस्ग्रुव परिवार यह अंदाजा लगा रहा था कि कैप्टन दोनों लड़कियों में से किसी एक को विवाह के लिए चुनेंगे। इन रोज रोज की मुलाकातों के बीच एक सुबह अनजाने में एनी और कैप्टन अकेले में मिलते हैं, जहां दोनों बेचैन हो जाते हैं। तभी मैरी का बच्चा आकर एनी को परेशान करता है और कैप्टन एनी की मदद करते हैं। एनी इस एहसान से इतनी हैरान और परेशान हो जाती है कि वो कैप्टन का शुक्रिया भी ठीक से नहीं कर पाती। बाद में वो अपनी घबराहट पर शर्मिंदा महसूस करती है। गहराई से देखने के बाद एनी को समझ आता है कि कैप्टन ना तो हेनरिटा से प्यार करते हैं और ना ही लुइसा से। यह दोनों लड़कियां ही कैप्टन से मोहित हो रखी थी। हेनरिटा का मंगेतर हेटर उसके बर्ताव से निराश होकर अब हेनरिटा से मिलना बंद कर देता है। एनी इस पर कैप्टन को बेगुनाह मानती है, पर उसे लगता है कि कैप्टन की बस इतनी भूल है कि वो दो लड़कियों से मिलने वाले चाहत को स्वीकार कर रहे हैं। उनका मिलना अब आम होते जा रहा था और कैप्टन को अब यह भी पता चल जाता है कि एनी ने चार्ल्स के साथ विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यह बात कैप्टन को चौंका देती है। एनी को एहसास होता है कि कैप्टन ने उसे अभी तक माफ नहीं किया है, क्योंकि उसने खुद को सालों पहले अपनी सगाई खत्म करने के लिए मना लिया था। हेनरिटा का बर्ताव ने हेटर का दिल तोड़ दिया था, पर अब हेटर की गैर मौजूदगी हेनरिटा को खलने लगी। हेनरिटा को एहसास होने लगा था उसका सच्चा प्यार सिर्फ हेटर है और वो हेटर के साथ ही आगे बढ़ना पसंद करी। अब सभी को लगने लगा था कि यह तय है कि कैप्टन शायद हेनरिटा की बहन लुइसा को ही शादी के लिए चुनेंगे। एक सुबह मैरी के परिवार के साथ एनी और अपर क्रॉस के जवान लोगों का कैप्टन के साथ लाइम रिजेस जाने का प्लान बनता है, जहां कैप्टन के दोस्त भी रहते थे। वहां एनी एक जवान आदमी के नजर में आती है, जो बाद में पता चलता है कि यह मिस्टर इलियट है, उनका कजन और क्लेंच हॉल का वारिस। यह वही इलियट है जिससे कभी एलिजाबेथ विवाह करना चाहती थी, पर इलियट ने सालों पहले एनी के पिता के साथ रिश्ता तोड़ दिया था और सुना गया था कि उन्होंने सर वॉल्टर और एलिजाबेथ के बारे में बेहद अपमानजनक बातें भी बोली थी। लाइन के यात्रा के अंतिम सुबह लुइसा जिद पकड़ लेती है कि वो सीढ़ियों से कूदकर कैप्टन की बाहों में गिरना चाहती है। फुटपाथ की कठोरता देखने के बाद कैप्टन अपनी चिंता जताते हैं। उसके बावजूद भी लुइसा किसी की नहीं सुनती है और कूदने तैयार हो जाती है। कैप्टन उसे बस पकड़ने खुद को तैयार कर ही रहे होते हैं। उससे पहले ही लुइसा छलांग लगा लेती है, पर कैप्टन पूरी तरह से तैयार नहीं थे। कैप्टन के बाहों में गिरने की बजाय लुइसा जमीन पर गिर जाती है और उसे गहरी चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है। सब घबरा जाते हैं
और अपना संयम खोने लगते हैं। इन सब में सिर्फ एनी ही खुद को शांत रखती है, सबको संभालती है और डॉक्टर बुलाने में मदद करती है। डॉक्टर बताते हैं कि लुइसा को सर पर गहरी चोटें आई है और उसे कुछ वक्त लाइन में ही रहना होगा। कैप्टन एनी की तेजी से सोचने की क्षमता और ठंडे दिमाग से काम लेने से प्रभावित होता है, लेकिन उसे लुइसा के साथ अपनी हरकत के लिए शर्मिंदगी होता है, क्योंकि एनी ने अपने परिवार के परसुएशन यानी उनकी बातों में आकर कैप्टन से अपनी सगाई को तोड़ दिया था। तब से कैप्टन किसी की भी बातों में आने से सख्त नफरत करता था और यही चीज उसने लुइसा को भी समझाया था। कभी भी अपनी चीज के लिए दूसरे से परसुएड होकर यानी दूसरे की बातें सुनकर अपने फैसले से पीछे हटने वाला कमजोर व्यक्ति की निशानी है। और शायद यही कारण था कि कहीं न कहीं कैप्टन को आकर्षित करने लुइसा ने किसी की नहीं सुनी। कैप्टन को लग रहा था लुइसा के पागलपन में उसका साथ देना ही कैप्टन की भूल थी और इसी वजह से लुइसा की यह हालत थी। यह घटना कैप्टन को एनी के प्रति अपने जज्बात को दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। कैप्टन एनी से सलाह लेता है कि वो लुइसा के परिवार को किस तरह से उसकी हालत के बारे में बताए। एनी को कैप्टन का यह बर्ताव देखकर अच्छा लगता है। वो लोग मुस्ग्रूफ्स को लुइसा की हालत बता देते हैं। लुइसा अपनी नाजुक हालात के कारण महीनों तक कैप्टन के दोस्त के घर ठीक होने के लिए रुक जाती है। वो लोग लुइसा को देखभाल में मदद करते हैं और उसे पढ़कर सुनाते हैं। एनी अब लेडी रुसेल से क्लेंच में मिलने का फैसला करती है। एनी अपने मिले जुले एहसास को महसूस करते हुए मैरी का घर छोड़ती है। यह एक ऐसी जगह रहती है जहां कुछ मिलाप और दोस्ती हुई, लेकिन साथ ही नए दुख भी जागे। लेडी रुसेल एनी को कुछ चिंता के साथ मिलती है, लेकिन उसे देखकर खुशी होती है क्योंकि एनी की सेहत और सुंदरता में सुधार आया था। एनी को फिर से लेडी रुसेल की विचारों से समझौता करना मुश्किल लगता है, जो उसके पिता और एलिजाबेथ के चिंता से जुड़ा हुआ होता है। एनी लेडी रुसेल को कैप्टन और लूसिया के बीच के लगाव के बारे में बताती है। लेडी रुसेल और एनी अब एनी के पुराने घर मिसेस क्रॉफ्ट यानी कैप्टन की बहन से मिलने जाते हैं। हालांकि एनी को अपना घर दूसरों द्वारा कब्जा किया गया देखकर दुख होता है, पर वो क्रॉफ्ट्स का बहुत सम्मान करती थी। वो लाइन के हादसे के बारे में चर्चा करते हैं और क्रॉफ्ट्स बताते हैं कि कैप्टन ने एनी की मदद करने की क्षमता की तारीफ की थी। एडमिरल क्रॉफ्ट दया भरी सूझबूझ के साथ एनी को उनके घर को अपना समझकर आने का निमंत्रण देते हैं। क्रॉफ्ट जल्द ही छुट्टी पर जाने वाले होते हैं और लेडी रुसेल और एनी जाने का योजना बनाते हैं। इस तरह एनी और कैप्टन के बीच क्लेंच में किसी भी आगे की मुलाकात की बात फिलहाल खत्म हो जाती है। एनी अपनी बहन और पिता के साथ बाथ जाने का सोचकर घबराहट महसूस करती है और वो किसी तरह लेडी रुसेल के साथ बात पहुंच जाती है। एलिजाबेथ एनी को एक दिलचस्प खबर सुनाती है कि मिस्टर विलियम इलियट भी बैथ में हैं। मिस्टर इलियट ने अपने पुराने व्यवहार को गलतफहमी बताकर समझा दिया था और पारिवारिक संबंधों को फिर से जोड़ने के लिए काफी मेहनत की है। साथ ही साथ अपने एरिस्टोक्रेटिक लीनियज के प्रति भी सम्मान दिखाया था। उन्हें मिस्टर इलियट बिल्कुल बेऐब लगते हैं। विलियम के पहले की शादी को माफ कर दिया जाता है क्योंकि उनकी पत्नी बेहद सुंदर थी और उनसे प्यार करती थी। सर वॉल्टर सोचते हैं कि अगर विलियम एलिजाबेथ से शादी कर ले तो उनके परिवार की दौलत फिर से बहाल हो सकती है। इधर विलियम यह तो जानता था एलिजाबेथ उसके प्रति आकर्षित है और विलियम एनी के साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो एनी को कहता है उसे यह जानकर खुशी हुई है कि लाइन में उनकी मुलाकात जिस खूबसूरत अनजानी लड़की से हुई थी वो उसकी कजन ही है। विलियम और भी अलग तरीके अपनाकर एनी को खुद के प्रति आकर्षित करने की कोशिश करता है। हालांकि एनी विलियम के ध्यान बारियों और उसके सभ्य व्यवहार को पसंद करना चाहती है, लेकिन उसे विलियम का चरित्र धुंधला और समझने में मुश्किल लगता है। कैप्टन के मित्र जो लूसिया का ख्याल रखते हैं, लूसिया उनके प्यार में पड़ जाती है और उन दोनों की सगाई हो जाती है। एडमिरल क्रॉफ्ट अपनी पत्नी मिसेस क्रॉफ्ट के साथ लुइसा की सगाई की खबर लेकर बात पहुंचते हैं। कैप्टन भी बात आते हैं, जहां वो विलियम को एनी का दिल जीतने की कोशिश करते देखकर जलन महसूस करते हैं। एक दोपहर एनी अपनी पुरानी स्कूल की दोस्त मिसेस स्मिथ से मिलने जाती है, जो अब एक विधवा है और बाथ में तंग भरी परिस्थितियों में जी रही थी और अभी हाल ही में एक गंभीर बीमारी से भी उभर रही थी।
यहाँ से एनी को पता चलता है कि वो वही व्यक्ति थी जिसने उसके पूर्व मित्र विलियम इलियट से उसके बारे में प्यार से बातें की थी। मिसेस स्मिथ एनी को बताती है कि विलियम की आकर्षक भरे व्यवहार के नीचे एक ठंडा हिसाब किताबी व्यक्ति छुपा है जिसने मिसेस स्मिथ के स्वर्गवासी पति को कर्ज में डाल दिया था। विलियम मिस्टर स्मिथ के दयालु लेकिन आसानी से छलित होने वाले स्वभाव का फायदा उठा रहा था जब तक उसकी शादी एक अत्यंत अमीर महिला से नहीं हो गई थी जो अब मर चुकी है। जब मिस्टर स्मिथ बीमार पड़े तब विलियम ने उनकी कोई मदद नहीं की। विलियम को मिस्टर स्मिथ की वसीयत का निष्पादक बनाया गया था, लेकिन जब तक स्मिथ्स को यह पता चला कि विलियम उनका सच्चा दोस्त नहीं था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विलियम ने मिसेस स्मिथ की परिस्थितियां सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया था। मिसेस स्मिथ को अपने पति की संपत्ति के मामले में किसी व्यक्ति की मदद चाहिए थी, लेकिन वो इतनी बीमार थी कि यह खुद नहीं कर सकती थी और इतनी गरीब थी कि किसी को नौकरी पर भी नहीं रख सकती थी। मिसेस स्मिथ ने विलियम से मदद मांगी थी, पर विलियम ने स्पष्ट कर दिया उसका मदद करने का कोई इरादा नहीं था। मिसेस स्मिथ को लगता है कि विलियम सच में एनी में दिलचस्पी रखता है, लेकिन उनकी शुरुआती सोच सर वॉल्टर की मिसेस क्ले से शादी को रोकने की थी। बात में अफवाहें हैं कि सर वॉल्टर से शादी करना मिसेस क्ले का मकसद है और सबको हैरानी है कि एलिजाबेथ को यह समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक नया विवाह सर वॉल्टर के लिए एक बेटे का मतलब हो सकता है जो विलियम को क्लेंच हॉल के उत्तराधिकारी के रूप में हटा देगा। विलियम नहीं चाहता है मिसेस क्ले और सर वॉल्टर की शादी हो। यह सब सुनकर एनी हैरान हो जाती है, क्योंकि एनी एक बार फिर लेडी रुसेल से परसुएड यानी प्रभावित हो चुकी थी। लेडी रुसेल ने एनी को लगभग मिस्टर इलियट के साथ विवाह के लिए मानो तैयार कर ही लिया था। मैरी का परिवार यानी द मुस्ग्रोव्स लूसिया और हेनरिटा के शादी के कपड़े खरीदने बात आते हैं, क्योंकि दोनों जल्द ही अपने अपने प्यार के साथ विवाह करने वाली थी। एनी मैरी के पति चार्ल्स से कहती है कि यह कितनी बड़ी खुशकिस्मती होती है कि जब माँ बाप अपने बच्चों की खुशी को अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं जब उनके जीवन साथी चुनने की बात आती है। कैप्टन अपने दोस्त के साथ एनी और मुस्ग्रोव्स को बात के होटल में मिलते हैं, जहां कैप्टन एनी और उनके दोस्त को प्यार में पुरुषों और स्त्रियों की वफादारी पर चर्चा करते हुए सुन लेते हैं। एनी कहती है कि औरतें ज्यादा विश्वसनीय होती है, वो तब तक प्यार करती है जब तक कि पूरी उम्मीद ना खत्म हो जाए, और सबसे आखिरी में भूल जाती है क्योंकि उनका जीवन घर में बीतता है। उनके जज्बात तकरीबन उन्हीं तक सीमित होते हैं, जबकि मर्दों के पास उनकी नौकरी, काम धंधा और दूसरे काम होते हैं जो उनका ध्यान भटका देते हैं। कैप्टन जो पास बैठे थे अपने जज्बात बयां करते हुए एनी के लिए एक चिट्ठी लिख रहे होते हैं। एनी की बात सुनकर वो बहुत प्रभावित होते हैं और कैप्टन की कलम गिर जाती है। यह आवाज एनी और कैप्टन के दोस्त को चौंका देती है। एनी सोचती है कि क्या उन्होंने उनकी बातें सुन ली है। कैप्टन के दोस्त यह दलील देते हैं कि मर्दों के जज्बात ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा देर तक टिकते हैं और हर तरह के तूफान को झेल लेते हैं। दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि वो अपने अपने विचार रखेंगे। कैप्टन अपने दोस्त के साथ अपनी चिट्ठी डालने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद कैप्टन जल्द से वापस आते हैं और एनी को चिट्ठी चुपके से दे देते हैं। जब एनी उस नोट को पढ़ती है तो उसमें प्यार का इकरार होता है। कैप्टन ने सच में उसकी बातों को सुना था जो उसने औरतों की वफादारी के बारे में कहा था, और वो अपने कभी न खत्म होने वाले प्यार का इजहार करते हैं। कैप्टन स्वीकार करते हैं कि वो कमजोर और नाराज थे, लेकिन उन्होंने हमेशा एनी से प्यार किया है और उसकी जज्बात जानने की आशा रखते हैं। यह पढ़ते ही एनी जज्बात से भर जाती है। बाकी लोग चिंता करते हैं कि शायद एनी की तबीयत ठीक नहीं है, और चार्ल्स जोर देकर कहता है वो उसे घर तक छोड़ेगा। रास्ते में उसकी मुलाकात कैप्टन से होती है, जो चार्ल्स की जगह एनी के साथ चलने को कहते हैं। दोनों एक शांत गलियारे का रुख करते हैं और अपने प्यार का दोहरान करते हैं, इस संवेदना और मोहब्बत के साथ जो उनके लंबे अगलाव के दुख से उनका प्यार और भी गहरा हो गया था। चाहे उन्होंने एनी को भूलने का इरादा किया हो, कैप्टन ने हमेशा एनी से प्यार किया था। लूसिया के साथ उनकी छलकती हुई मस्ती गुस्से में की थी, लेकिन लाइन के घटनाओं ने
उन्हें एनी के आदर्श और नर्म स्वभाव का मूल्य समझाया। जब वो इन सभी गुणों को पहचान कर अपने दिल को समझाने लगे, तब उन्होंने देखा कि सभी लोग उन्हें लूसिया से शादी करते देखना चाहते हैं। इस बात से कैप्टन घबरा गए, पर जिम्मेदारी की बात समझकर कुछ समय के लिए लाइन छोड़ दिया और उन्हें बहुत राहत मिली जब उन्हें पता चला कि लूसिया कैप्टन के दोस्त से सगाई कर चुकी है। कैप्टन एनी को बात में देख के खुशी और जलन के बारे में बताते हैं, जहां वो तुरंत आ गए थे उनकी जीत का सपना लेकर, लेकिन मिस्टर इलियट की जलन के कारण वो पीछे हट गए। जो उन्होंने समझा कि एनी के परिवार और दोस्त उससे शादी करवाने में रुचि रखते हैं। एनी प्यार से याद दिलाती है कि जब वो जवानी में प्रभावित हुई थी, वो नासमझ थी, लेकिन अब परिस्थिति और उसकी जिम्मेदारी अलग है। घर पर एनी अद्भुतता और कृतज्ञता के साथ अपने जीवन के इन पलों पर विचार करती है। उस रात पार्टी में वो खुशी और उदारता से चमक रही होती है। वो कैप्टन से कहती है कि सोचने के बाद उसने लेडी रुसैल की सलाह को मानने में कोई पछतावा नहीं किया, भले ही वो सलाह गलत थी। वो निष्कर्ष देती है कि उसने ठीक से व्यवहार किया और जिम्मेदारी का मजबूत भावना एक औरत की विरासत का बुरा हिस्सा नहीं है। कैप्टन लेडी रुसैल को इतनी जल्दी माफ नहीं करते, लेकिन वो समझते हैं कि वो खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं। उनकी शान ने उन्हें एनी से संपर्क करने से रोका जब उनके पास शादी के लिए आर्थिक साधन थे, जो उन्हें 6 साल अलग होने से बचा सकता था। वो गर्मजोशी और विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि एनी से शादी कर वो अपनी सोची हुई खुशी से ज्यादा खुश रहेंगे। लेखक नौजवान जोड़े की दृढ़ता और निश्चय की बात करते हैं, जो हर मुश्किल के बावजूद भी शादी करना चाहते हैं। एनी और कैप्टन अपनी दिमागी पकड़, सही की समझ और अपने जुनून और आजादी के साथ शादी कर रहे थे। अब जब कैप्टन ने अपने रैंक और दौलत में सुधार किया है, वो एक बेवकूफ खर्चीला बारोनेट यानी सर वॉल्टर की बेटी के लिए एक अच्छा जोड़ीदार बन गया था। सर वॉल्टर और एलिजाबेथ शादी के लिए मान जाते हैं। लेडी रुसैल को अपने गलत फैसले का एहसास होता है, चाहे वो एलियट के बारे में हो या कैप्टन के बारे में हो। और जब वो सच में एनी की खुशी अपनी बेटी की तरह चाहती है, तब वो कैप्टन की कदर करने लगती है। मैरी खुश है कि कैप्टन ने मुस्ग्रोव की बहनों से बेहतर शादी की है, और वो थोड़ा क्रेडिट अपने लिए भी लेती है कि मैरी ने ही एनी और कैप्टन को मिलवाया है। मिस्टर इलियट को बहुत झटका लगता है और वो बात से निकल जाते हैं और एक बार फिर एलिजाबेथ को शर्मिंदा कर जाते हैं, जो अब तक अपने लिए कोई प्रेमी नहीं ढूंढ पाई थी। जब मिसेस क्ले भी बाद में लंदन में मिस्टर इलियट के प्रोटेक्शन में रहने चली जाती है, तो यह साबित हो जाता है कि वो सर वॉल्टर के साथ शादी ना कर ले। इसलिए मिस्टर इलियट मिसेस क्ले के प्यार को जीतने की कोशिश कर रहा था, पर यह कोई जीत नहीं, बस एक छलावा था। जब एनी को यह लगता है कि उसके पास कैप्टन को शादी में देने के लिए कोई अच्छे दोस्त और परिवार वालों का कनेक्शंस नहीं है, तब कैप्टन एनी की दोस्त लेडी रुसैल और मिसेस स्मिथ से भी दोस्ती को अपना लेते हैं। कैप्टन मिसेस स्मिथ की मदद करते हैं ताकि उसके स्वर्गवासी पति का पैसा वापस मिल सके, और वो सब अच्छे दोस्तों की तरह रहते हैं। एनी और कैप्टन एक खुशहाल शादी का आनंद लेते हैं। एनी की कोमलता कैप्टन की स्नेह से मिलती है। अब एनी सेलर की बीवी बनकर खुश है, और अब बस जंग के खतरा ही उनकी खुशी को कुछ देर के लिए धीमा कर सकती थी, क्योंकि एनी के पति उस पेशे से हैं जहां उसके राष्ट्र महत्व की तुलना में उनके घरेलू गुणों में अधिक प्रतिष्ठित हैं। और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।